को बहुत संयम से काम करना चाहिए, आराम करना चाहिए। अभी बहुत लंबा सफर है, हम बार बार कह रहे हैं ये काटे नहीं कटेगा ये सफर, जितना लंबा सफर है समय। तो इसलिए ठीक है, नगर निगम के चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो शिमला नगर निगम के चुनाव ही नहीं करा पाई थी। अब है इनके पास कोई जवाब कि जब शिमला नगर निगम की मियाद पूरी हुई तो तत्कालीन सरकार ने, भाजपा की सरकार थी, चुनाव क्यों नहीं करवाए? कभी तक आज तक इतिहास में नहीं हुआ। कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है ये बहुत बड़ी, कि किसी जगह किसी संस्था का जो है समय पूरा हो गया, 5 साल पूरे हो गए और चुनाव टाल दिए गए, क्योंकि ये इनको लगता था कि अगर नगर निगम के चुनाव करवाए हम हार जाएंगे और फिर इसका असर जो है विधानसभा पे पड़ेगा। लेकिन विधानसभा उसके बावजूद भी हार गए। अब विधानसभा हम जीत गए तो अब कहने लगे कि हम नगर निगम का क्लेम करने लग पड़े। वो भी 3-4 दिन का क्लेम है, टॉल क्लेम्स बहुत लंबा चलने वाले नहीं हैं। इनको धरातल की सच्चाई मालूम पड़ जाएगी और सरकार सेटल हो रही है सरकार शुरुआती दौर से निकल के। और गारंटियों की जो ये बात कर रहे हैं बार बार कि कांग्रेस ने गारंटियां दी थी और उनको पूरा नहीं कर रहे हैं, हम साफ तौर पे कह रहे हैं गारंटियां हमारा राजधर्म है। जो गारंटियां हमने दी हैं 10 गारंटियां, 10 की 10 गारंटियां पूरी होंगी। इनको ये उसमें अपना भविष्य तलाश रहे हैं कि कांग्रेस गारंटियां पूरी ना करें और हम जो है उसके सहारे जो अपनी राजनीतिक बिसात बिछा सकें। जबकि आप देखें सबसे बड़ी गारंटी थी ये कर्मचारियों को ओपीएस देने की। और कल मैं जयराम ठाकुर जी का भाषण सुन रहा था तो वो कह रहे थे कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने माता चिंतपूर्णी की सौगंध खाई थी ओपीएस को लेके। तो माता चिंतपूर्णी पे हमारी आस्था है और उनको भी उसी आस्था से बात करनी चाहिए और दुनिया वहां पे आती है। और अगर हमने कहा था कि फर्स्ट कैबिनेट में ओपीएस करेंगे तो फर्स्ट कैबिनेट में हो गई ओपीएस। ओपीएस पे उनको शक शुबाएं क्या हैं, उनको डाउट्स क्या हैं? मंत्रिमंडल ने ओपीएस पे मोहर लगा दी। हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने कहा था कि ओपीएस देनी है। हमने उनको प्रपोजल दी थी कि हमें ओपीएस देनी चाहिए और उसके बाद सरकार ने जो है उसमें जो भी औपचारिकताएं थी सारी पूरी कर दी और 1,36,000 कर्मचारियों को ओपीएस का प्रावधान कर दिया गया। जब तक वो इस दुनिया में है तब तक उन्हें जो है पेंशन का अधिकार देने का अगर क्रांतिकारी कदम उठाया है तो हमने अपने वायदे के अनुरूप उठाया है। तो ये गारंटी पूरी तरह पूरी कर दी गई है और इसमें अब तो जिसका समय आएगा उसको जो है मिलता रहेगा। ये हकीकत है कि ओपीएस बंद किसने की थी? तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको बंद किया था और उन्होंने राज्य सरकारों को भी दबाव डाला कि आप जो है ओपीएस नहीं देंगे और जो देगा वो उसके साथ सेंटर जो है कड़ाई से पेश आएगा। इसलिए सारे देश में बंद हो गई। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, कर्मचारियों का दबाव आया, कर्मचारियों ने अपना मसला रखा। हमने विधानसभा के अंदर ऐलान किया कि हम जो है ओपीएस देंगे और कई दूसरे राज्य भी अब दे रहे हैं और इस पे जितना भी खर्चा आएगा उसका प्रावधान हमने कर दिया है। इस साल पैसे का जितना प्रावधान चाहिए 800-900 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की बात आई थी, उसका पैसे का प्रावधान कर दिया गया। तो इसलिए तत्कालीन जयराम सरकार तो ये कह रही थी कि कर्मचारियों को अगर पेंशन चाहिए तो वो चुनाव लड़े। कभी उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, कभी उन पर पानी फेंका गया, कभी उन पर मुकदमे दर्ज किए गए। ये ओपीएस के विरोधी थे। ये इनको मान लेना चाहिए कि आप कर्मचारी विरोधी रहे अपने समय में। आपने कर्मचारियों को कहा कि हमने ओपीएस नहीं देनी है, हमने कहा था कि देनी है कांग्रेस पार्टी ने, उसके मुताबिक इस सरकार ने ओपीएस लागू कर दी है। और जहां आगे गारंटीज है, एक एक गारंटी पे थ्रेडबेयर काम हो रहा है। एक एक गारंटी हम जो है अगली दफा 2027 को चुनाव में तब उतरेंगे जब अपनी गारंटियां पूरी कर देंगे जनता की पल्स के मुताबिक। तो इसलिए गारंटियों में भविष्य तलाशने वालों को बहुत निराशा होगी।